क्वेश्चन नंबर 26. In an examination, there are total 150 questions. In the first section, out of 75 questions, a student got 64% marks. टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है जी 150. ठीक है, एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है. ठीक है, तो इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, टोटल फर्स्ट सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? 75. और 75 में स्टूडेंट गोट 64% मार्क्स. एंड देन हाउ मच परसेंट हैज़ टू बी स्कोर इन द सेकंड सेक्शन. तो कहता है कि उसको सेकंड सेक्शन में कितने परसेंट मार्क्स लाने चाहिए ताकि ओवरऑल ही विल स्कोर 70% मार्क्स, ताकि उसके ओवरऑल, ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आने चाहिए? 70%. आई थिंक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो कहता है फर्स्ट सेक्शन में कितने? 75 क्वेश्चन है. इसका मतलब सेकंड सेक्शन में भी कितने क्वेश्चन होंगे? 75. कहता है फर्स्ट सेक्शन में 64% मार्क्स मिले, सेकंड में कितने परसेंट लाए वो, ताकि उसको ओवरऑल कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 70%. देखो पहले बेसिक से करते हैं. पहले मैं यहाँ पे कितने कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे कितने मार्क्स मिले उसको? 75 में से 64%. ठीक है, तो उसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए? कितने मार्क्स आए? 64/100. 25 4 जा 25 3 जा, ये आएगा 4 पे काटेंगे 16 16 × 3 48. तो यहाँ पे कितने मार्क्स आए उसके? 48. अब ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने आए उसके? 70%, 150. ठीक है, क्वेश्चन थे, उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए? कह सकते हैं 70/100. 0 से 0, 0 से 0, टोटल 15 सत्ता 105. टोटल उसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए? कितने मार्क्स आए? 105. और फर्स्ट सेक्शन में कितने लेके आ रहा है? 48. तो इसका मतलब उसको सेकंड में कितने लाने होंगे? सेकंड में यहाँ पे कितने मार्क्स लाने होंगे इसको? यहाँ पे कितने मार्क्स लाने होंगे इसको? 105 - 48. ठीक है, कितने में से? 75 में से. परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 70%. तो 105 में से 48 माइनस करेंगे. तो देखो माइनस करने का तरीका देखो, 148 से मुझे 105 तक पहुंचना है. कितना ऐड करना होगा? 250 बन जाएगा प्लस 55 57. मतलब उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 57. यहाँ पे कितने में से? 75 में से इंटू 100. तो कितने पे जाएगा? 25 3 75, 25 चौका 100, 3 पे 19 आएगा, 19 × 4 76%. तो कह सकते हैं उसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सेकंड सेक्शन में? 76 मार्क्स अगर वह चाहता है. ठीक है, उसके कितने आए? टोटल ओवरऑल 70 मार्क्स. अगर उसके फर्स्ट सेक्शन में कितने थे? 48 या 64% मार्क्स. ठीक है, ये था इसका बेसिक मेथड. इसको शॉर्ट में देखते हैं कैसे करना था. शॉर्ट में कैसे करना था देखेंगे. टोटल क्वेश्चन थे जी 150. सेक्शन फर्स्ट था और क्या था? सेकंड. फर्स्ट में मिले 75 क्वेश्चन थे टोटल. इसका मतलब 75 फर्स्ट में, तो टोटल क्वेश्चन कितने? 150. तो सेकंड सेक्शन में कितने होंगे क्वेश्चन? 75 ही होंगे. और फर्स्ट सेक्शन में कितने मार्क्स मिले थे उसको? 64%. कितने 4% मार्क्स मिले उसको? 64%. तो यहाँ पे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको, ताकि ओवरऑल कितने चाहिए उसको? 70% मार्क्स चाहिए. तो सबसे पहले तो रेशियो कैंसिल आउट कर लो. ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे? 1:1 आ जाएगा. 1:1 आ जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद. अब देखो फर्स्ट सेक्शन में कितने वाले? 64%. अब ये देखना है जो फर्स्ट सेक्शन में वह जो ओवरऑल मार्क्स हैं फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है, ओवरऑल से कितना कम लेके आया? कितना कम लेके आया? 6% कम लेके आया ओवरऑल से. ठीक है, प्रत्येक को एक है यहाँ तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. और इसका मतलब अगर ओवरऑल से यहाँ पे
6% कम लेके आ रहा है वो, तो यहाँ क्या करना होगा, उसको ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लेके आना होगा, 6% एक्स्ट्रा लाना होगा। तो यहाँ पे कितने मार्क्स आने चाहिए उसके, 70% प्लस 6%। ठीक है, तो सेकंड सेक्शन में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 76% क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। अगर वह फर्स्ट सेक्शन में 64% ला रहा था और ओवरऑल उसको कितने आ रहे थे, 70%। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। जैसे दो पर्सन है, एवरेज से फुल सेट मान लेता हूँ, एक फर्स्ट एक सेकंड। इन दोनों की एवरेज एज मान लो 33। कितनी थी, 30। अगर बंदे क्या थे, कितने थे, एक बंदा ये था, एक ये था, इसकी एवरेज मान लो यहाँ पे इसकी उम्र 25 थी, इसकी क्या थी, 25 थी एवरेज एज, इसकी एज 25 थी। तो इसकी सेकंड में कहता है कि टोटल दोनों की एवरेज एज 30 है। अगर फर्स्ट बंदे की एवरेज उम्र जो एज है 25 है, तो सेकंड बंदे की एवरेज एज कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों की मिला के 30 एवरेज एज हो। तो ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, ये वाला सॉरी, ये एवरेज से कितना कम लेके आया है, 5। तो इसको अगर यहाँ पे 30 बनाना है मुझे एवरेज एज दोनों की, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, 5। इसको खाना कितना लाना पड़ेगा, 35। तभी तो होगा, दोनों का एवरेज अब जोड़ के निकालेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो क्या आएगा एवरेज 30। मतलब इसको 30 बनाने के लिए अगर ये 25 एवरेज एज थी, तो इसको कितनी, इसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है सेम। यहाँ पे एवरेज से कितना कम लेके आ रहा था, 64% से कम लेके आ रहा था। इसको कितना लाना पड़ा है, ताकि न्यूट्रल करना है मुझे, तो इसको 6 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, किससे, एवरेज से। ठीक है, तो आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा है। ठीक है, सबको समझ में आ ही गया होगा अब तो। अभी खुद से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सभी खुद से ट्राई करेंगे पहले। अब की बार क्या है, इन्होंने एग्जामिनेशन देर आर 224 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है, 224। फर्स्ट सेक्शन में कितने हैं, सेम पैटर्न पे है 112, सोर्स से ही करेंगे इसको डायरेक्ट। और सेकंड में कितने क्वेश्चन होंगे, 112 ही होंगे। रेशियो निकालो डायरेक्ट, 1:1। कहता है फर्स्ट सेक्शन में स्टूडेंट के कितने 69% मार्क्स आए, और उसके सेकंड में उसको कितना स्कोर करना चाहिए परसेंटेज में, ताकि ओवरऑल कितना मिले उसको, 75% मार्क्स मिले। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये देखना है यहाँ पे ये ओवरऑल से कितना कम लेके आया है, ओवरऑल से कितना कम लेके आया, 6 कम लेके आया, 6% कम लेके आया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा इसको। अगर मुझे न्यूट्रल करनी है वैल्यू, इसको ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, 6 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, 6 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। मतलब कि ओवरऑल 75 से कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा इसको, 6 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो इसको कितना लाना पड़ेगा, 75 तो लाना ही लाना पड़ेगा, 6 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कितने % मार्क्स होने चाहिए उसको, ठीक है, यहाँ पे कितने % मार्क्स होने चाहिए उसके, 81%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक परीक्षा में कितने 200 प्रश्न हैं, पहले भाग के कुल 120 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी को कितने अंक मिले, 65%। टोटल कितने प्रश्न है, 200। आउट ऑफ 120 क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्शन में, इसका मतलब क्या है, कितने क्वेश्चन है, 120। और इसमें से एक स्टूडेंट कितने मिले, ही गोट 65% मार्क्स। देन हाउ पर्सन हैज़ टू स्कोर इन द सेकंड सेक्शन। तो सेकंड सेक्शन में उसको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि उसके ओवरऑल कितने मार्क्स आए, 200 क्वेश्चन में 70%। तो यहाँ पे कितना स्कोर करना चाहिए उसको, ये बताना है। सेम पैटर्न पे है, देखो देखना है, रेशियो निकालेंगे पहले 120। तो इस सेकंड सेक्शन में कितने क्वेश्चन बचेंगे, 80। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 3:2, 3:2। अगर यहाँ 65% मार्क्स कम लाया है, टोटल ओवरऑल से कितना कम लेके आया है, ओवरऑल से कितना कम लेके आया, 5%। ये तो एक पे लाया था 5%, अब की बार यहाँ पे कितने यूनिट क्वेश्चन है, 3 यूनिट। तो टोटल कितना कम लेके आया है, ओवरऑल से 15% कम लेके आया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल से कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा,
15% एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा एक बंदे पे, और जो एक्स्ट्रा है कितने बटेगा आपकी बार, 2 हैं, क्वांटिटी कितनी है 2, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 2 यूनिट, पर क्वेश्चन पे कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 7.5%। किससे किससे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ओवरऑल से, तो ओवरऑल कितना था 70%, तो सेकंड सेक्शन में कितना लाना पड़ेगा उसको 70% तो लाना ही पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 7.5%। तो सेकंड सेक्शन में ठीक है उसको कितना स्कोर आना चाहिए 77.5% मार्क्स, ठीक है। यदि उसको क्या करना है टोटल ओवरऑल उसको 70% मार्क्स मिलते हैं और फर्स्ट सेक्शन में कितने मिलते हैं 65% मार्क्स मिले, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एन एग्जामिनेशन देर आर 300 क्वेश्चंस, अब की बार टोटल क्वेश्चन कितने हैं 300। इन द फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 175 क्वेश्चन, पहले सेक्शन में कितने हैं 175, और सेकंड में कितने रहे होंगे 125, तभी तो 300 होगा। तो फर्स्ट सेक्शन में 175 में से पहले रेशो बना लो इसका 7, 25 तक 75, 25 पंजा 125, तो फर्स्ट सेक्शन में उसको कितने मार्क्स मिले 69% मार्क्स। तो सेकंड सेक्शन में उसको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि ओवरऑल कितने चाहिए उसको नंबर 74% मार्क्स चाहिए। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, हो जाएगा अभी आपको, ठीक है आप भी गया होगा क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे एवरेज से कितना कम लेके आया, कितना कम लेके आया ये 5%, एक पे 5% कम लेके आया, तो टोटल कितने थे यहाँ पे 7 क्वेश्चन यूनिट थे, 7 यूनिट क्वेश्चन थे कह सकते हैं, क्योंकि टोटल कितना कम लाया ये, इतना कम लेके आया 35% मार्क्स, इतना कम लेके आया। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इतना एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, इतना 35% मार्क्स, टोटल ओवरऑल उसको 35% मार्क्स एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन पर कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा डिवाइड बाई 5, कितना 7%। तो यहाँ पे कितने परसेंट उसके एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, ओवरऑल से 7% एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। ओवरऑल कितना था 74% प्लस 7%, तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको सेकंड सेक्शन में 81%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट टाइप करते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6000, in the number of males increased by 10% and while the number of females increased by 15%, and final population becomes 6720, find the initial number of males and females in the city। कहता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, कितनी है 6000 है, जिसमें से कुछ मेल हैं और कुछ है फीमेल। जो मेल कितने इंक्रीज हुए 10%, मान लेते हैं बेसिक से करते हैं इसको, पहले इससे करते हैं बेसिक। मान लेते हैं जो मेल हैं तो वो कितने हैं x हैं, तो फीमेल कितनी रही होंगी 6000 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है 6000 है जनसंख्या। जो मेल में कितने का इंक्रीज हुआ 10%, जो मेल की जनसंख्या में इंक्रीज हो गया जी 10% का, और फीमेल में 15% का इंक्रीज हो गया। ठीक है, और जनसंख्या होगी, ठीक है कितनी होगी अब बढ़ के उस टाइम पीरियड बाद, एक साल बाद लगा लो 6720, ठीक है 6720। तो कह सकते हैं, ठीक है मुझे क्या बताना है, तो जो पुरुष हैं और महिला इनकी प्रारंभिक संख्या बतानी है मुझे क्या है। देखो जनसंख्या होगी इतनी, तो कह सकते हैं टोटल इंक्रीज कितने का हुआ एक साल तक 720 का। अब 720 का जो इंक्रीज हुआ इसके पीछे कहानी क्या क्या थी, मेल कितने इंक्रीज हुए 10%, फीमेल कितनी थी 6000 माइनस एक्स कितनी थी 15%, कितनी परसेंट इंक्रीज हुई 15%, और टोटल जनसंख्या कितनी इंक्रीज 720। एक तो तरीका ये है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स क्या था मेल, तो फीमेल निकालने के लिए 6000 में से माइनस कर देंगे। ये तो जनसंख्या वो होती है जो इंक्रीज हुई। दूसरा बेसिक क्या था इसका, देखो 10% का इंक्रीज हो गया, तो कह सकता हूँ जनसंख्या 10% इंक्रीज होने के बाद नंबर ऑफ जनसंख्या मेल की कितनी होगी, एक्स का 110/100 होगी।
प्लस फीमेल कितनी इंक्रीज हुई, 6000 माइनस एक्स। तो अब कह सकते हैं फीमेल की जनसंख्या टोटल कितनी हो गई इंक्रीज होने के बाद, ठीक है, 115/100 होगी, 115% हो गई। और टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 6720। यहाँ से सोल्व करोगे क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी। ये भी दूसरा मेथड है इसका। इसका मतलब उसका मतलब क्या था, उसका मतलब तो ये था कि जनसंख्या इंक्रीज कितनी हुई, इसका मतलब जनसंख्या ये है कि जनसंख्या इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, ठीक है ना। उसमें तो मैंने सिर्फ जितनी बड़ी 10% निकाला था एक्स का, अब की बार मैं 10% बढ़ने के बाद कितनी होगी 110% वो निकाल रहा है। तो यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करता है, जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करना आपको। देखो जनसंख्या क्या थी, 6000, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल है। तो मेल में कितने का इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मेल्स में 10%, और नंबर ऑफ फीमेल्स में कितने का इंक्रीज हुआ 15%। और जनसंख्या होगी जी एक साल बाद 6720। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, 720 का एक साल बाद। अब देखते हैं, देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कहेंगे देखो 10% तो मेल की जनसंख्या है वो भी इंक्रीज हुई, 15% क्या है फीमेल की इंक्रीज हुई। तो यहाँ से कह सकते हैं 10% तो फीमेल इंक्रीज हुई, एक्स्ट्रा कितनी 5%, एक्स्ट्रा कितनी हुई, एक्स्ट्रा 5%, ठीक है। तो 10% मेल भी इंक्रीज हो रही है, 10% फीमेल भी इंक्रीज हुई है। तो कह सकता हूँ 10% तो ओवरऑल जनसंख्या ही इंक्रीज हुई है। अगर मैं मान लेता अगर टोटल पूरी जनसंख्या का ये 5% होता ही नहीं, 10% ही इंक्रीज हुआ होता, तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाना था, टोटल इंक्रीज कितना हो जाना था 6000 का 10%, तो कितना आता 600। मतलब टोटल इंक्रीज कितना होना था 600। ये एक्स्ट्रा कितना बचा, एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ 120 का। अब जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, ये एक्स्ट्रा बच गया, ये एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ठीक है आप बताएंगे। ये एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, किसकी वजह से हुआ है ये, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा जो इंक्रीज हुआ है फीमेल के 5% की वजह से हुआ था, फीमेल के 5% की वजह से ये 120 वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो कह सकते हैं फीमेल का 5% किसके बराबर है 120 के। तो फीमेल का 5% मीन्स 1/20 किसके बराबर है 120 के। तो फीमेल ये 20 मल्टीप्लाई होगा 12 दूनी 24, तो फीमेल की जनसंख्या क्या रही थी 2400। तो फीमेल की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है 2400। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी थी, फीमेल कितनी थी 2400। तो मेल क्या रहे हैं अभी, मेल बताओ। तो आप बोलेंगे सर 6000 में से माइनस कर दो। तो मेल कितने थे इनिशियल स्टार्टिंग में 3600, नंबर ऑफ मेल्स कितने थे 3600, ठीक है। ऐसे करना था आपको। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 5000। पुरुषों की जनसंख्या में क्या है, एक शहर की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। इंग्लिश में क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसलिए हिंदी में पढ़ेंगे। तो मैन कितना इंक्रीज हुआ, मैन की जनसंख्या में 10%, ठीक है। फीमेल कितना इंक्रीज हुई 15%, सेम। और कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है 5600 हो जाती है इंक्रीज होने के बाद। तो महिलाओं की प्रारंभिक संख्या बताओ, पुरुषों और महिलाओं की जो स्टार्टिंग में संख्या थी वो बतानी है मुझे। तो वही मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट, देखो कहेंगे वही सेम पैटर्न। देखो मेल कितने इंक्रीज हुए 10%, तो फीमेल 10% तो इंक्रीज हुई, कितना एक्स्ट्रा हुई 5%। मतलब 10% तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, 10% यहाँ भी, 10% तो ओवरऑल इंक्रीज हो ही रहा है पूरी जनसंख्या कितना ओवरऑल। तो मतलब 10% तो 5000 का इंक्रीज हुआ है जिसमें मेल फीमेल दोनों थे। अगर 10% इंक्रीज हुआ होता पूरी जनसंख्या तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाना था, कितनी जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 500 टोटल कितना इंक्रीज होना था 500। लेकिन जनसंख्या कितनी इंक्रीज हुई है 600, इन दोनों का डिफरेंस। अगर टोटल जनसंख्या का 5% ही इंक्रीज हुआ होता है तो तब इंक्रीज कितना होता है 500। तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ 100। जो 100 एक्स्ट्रा आया ये किसकी वजह से आया, जो 100 एक्स्ट्रा आया ये किसकी वजह से आया है
फीमेल के 5% की वजह से, फीमेल के 5% की वजह से कितना एक्स्ट्रा आया 100। तो फीमेल का 5% की वैल्यू 100 है, फीमेल का 100% डायरेक्ट ही निकाल लो। इसको 100% बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फीमेल का 100% मीन्स फीमेल का 100% किसके बराबर होता 100 20 2000। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 2000। अगर नंबर ऑफ फीमेल 2000 थी तो नंबर ऑफ मेल कितने थे, तो माइनस कर देंगे 5000 में से। तो मेल की जनसंख्या क्या आएगी 3000। तो कौन सा आंसर होगा 3000 2000, ऑप्शन ए। सम है जो N1 N2 का क्या है 5500। N1 में कितना इंक्रीज हुआ कहता है 10%, और N2 में 20% इंक्रीज हुआ। और टोटल इंक्रीज होने के बाद इन दोनों का जो सम है क्या हो गया 6300। तो कितने का इंक्रीज हुआ कह सकते हैं 800 का, 800 का इंक्रीज हुआ। देखो N1 में 10% का इंक्रीज हुआ, ठीक है, और N2 में कितना हुआ 20% का। तो मुझे बताना N1 N2 का योग याद करें, फाइंड द वैल्यू N1 N2, ठीक है। N1 N2 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो यहाँ से मैं कहूँगा N1 10% इंक्रीज हुआ है, और N2 क्या है 10% तो हुआ ही हुआ है, एक्स्ट्रा कितना हुआ है 10%। मतलब 10% तो N1 भी इंक्रीज हो गया, 10% N2 भी, 10% तो ओवरऑल इंक्रीज हुआ ही हुआ है। अगर पूरी वैल्यू का 10% ही, ठीक है, इंक्रीज हुआ होता सम, तो कितना इंक्रीज होना था 5500 का 10%, लो 1/10 550 का इंक्रीज होना था, ठीक है। इंक्रीज कितने का हुआ 800 का, कितना एक्स्ट्रा हुआ 800 माइनस 550 250 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना हुआ 250 का। ये एक्स्ट्रा जो 250 का किसकी वजह से हुआ N2 के 10% की वजह से। तो N2 का 10%, इसका मतलब N2 का 10% की वैल्यू क्या थी 250। N2 का 100%, 100% किसी भी नंबर का मतलब वही नंबर। तो N2 का 100% किसके बराबर होता 100 बनाने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 100 से करूँगा 10, 100%, 100% मीन 1, N2 की वैल्यू आएगी। तो इसको 100% बना, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500। N2 की वैल्यू 2500 है, तो N1 की क्या रही होगी, N1 की क्या रही होगी, तो माइनस कर देंगे 5500 माइनस 2500, तो N1 की वैल्यू क्या रही होगी 300, ठीक है। तो N1 N2 की वैल्यू क्या है 300 2500, 300 2500। तो कौन सा ऑप्शन होगा सी। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन जू, चिड़ियाघर में 2 प्रकार के जानवर हैं। Some are rabbits and some are cats. Each rabbit take 9 breads and each cat take 11 breads. The total consumption of the bread is 580 per day. And if total number of animals is 60, then find the number of cats. कहता है किसी चिड़ियाघर में टोटल जो जानवर हैं कितने हैं 60। इसमें से कुछ रैबिट हैं और कुछ क्या है जी कैट। Each rabbits 9 ब्रेड, ठीक है, टेक 9 ब्रेड्स। प्रत्येक रैबिट कितने ब्रेड खाते हैं 9, और प्रत्येक कैट कितना खाती है 11 ब्रेड खाती है। इन द टोटल कंजम्पशन ऑफ द ब्रेड इज 580 पर डे। एक दिन में टोटल कंजम्पशन क्या है, टोटल कंजम्पशन पर डे क्या है जी 580। देन नंबर ऑफ एनिमल्स इन 60, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स 60 लिख लिया हमने, दिया हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैट्स, हमें कैट की संख्या बतानी है। देखो मान लेता हूँ मुझे ना कैट का पता है ना रैबिट का पता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि रैबिट पर डे इतनी चपाती खाता है और कैट कितनी खाती है 11 खाती है। तो यहाँ से ठीक है मैं बेसिक से करता हूँ पहले इसको। मान लेता हूँ नंबर ऑफ रैबिट क्या थे x थी, और नंबर ऑफ कैट क्या थी 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। अगर एक रैबिट 9
रोटी खाता है तो 9 रोटी, एक रैबिट 9 रोटी खाता तो एक्स कितना खाएंगे? 9x पर डे में इतना रोटी खा जाएंगे वो। और पर कैट, ठीक है, एक दिन में 11 खाती है तो कैट कितनी है हमारे पास? 60 माइनस एक्स। तो ये कितना खाएंगे एक दिन में? 60 माइनस एक्स इंटू में 11। टोटल जो रोटी खाई गई हैं 580 खाई गई है। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे 9x प्लस 11 छिक 66, 660 माइनस 11x इज इक्वल टू 580। तो यहाँ से ये 9x है, ठीक है, यहाँ से -2x आएगा तो ये -2x उस साइड लेके जाएंगे और यहाँ करेंगे 660 में से 580 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80। ये आएगा 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 40। x क्या था? नंबर ऑफ रैबिट। अगर रैबिट की संख्या 40 है तो नंबर ऑफ कैट कितनी थी? 60 माइनस एक्स मतलब 60 माइनस 40 तो 20। नंबर ऑफ कैट कितनी थी? 20। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। ये था इसका बेसिक तरीका। इसको शॉर्ट में देखते हैं कैसे करना था। देखो जी, टोटल नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ जानवर कितने हैं? 60। ये पता है, लेकिन रैबिट कितनी रोटी खाता है? 9 पर डे और कैट खाती है जी 11। ठीक है, और टोटल एक दिन की खपत रोटियाँ कितनी है? कंजम्पशन क्या है टोटल? एक दिन में 580 रोटी खाई जाती है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे मिनिमम वाला। देखो रैबिट तो 9 खाता है तो कैट कितना खाती है? कहता हूँ 9 तो खाती है, एक्स्ट्रा कितना खाती है? 2 रोटी एक्स्ट्रा खाती है पर डे। एक्स्ट्रा कितना खाती है? 2 रोटी पर डे एक्स्ट्रा खाती है वो। तो 9 तो रैबिट की डेली रोटी खाता है, 9 कैट भी खाती है। अगर मैं मानता कि टोटल 9 ही रोटी खाती है एक दिन में, कैट भी 9 खाती और रैबिट भी 9 खाता, तो एक दिन में, ठीक है, टोटल खपत कितनी आनी थी रोटी की? 60। ठीक है, पर जानवर 9 खाता है, टोटल जानवर कितने? 60। तो कितनी रोटी यूज होती? 9 6 54, 554। जो एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा कितना बचा? एक्स्ट्रा इसमें से 540 माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा जो रोटी बची कितनी बची? 40। एक्स्ट्रा रोटी कितनी बची जी? 40। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया? जो एक्स्ट्रा आया ये किसकी वजह से आया? कैट की वजह से। मतलब कि अगर 2 रोटी, ठीक है, 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलानी है मुझे, 2 चपाती एक्स्ट्रा खिलानी है, 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलानी है, 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलानी है मुझे, तो एक कैट चाहिए। 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलानी चाहिए तो कितनी कैट होनी चाहिए? 1। अब रोटी कितनी एक्स्ट्रा बची है मेरे पास? 40। तो 40 रोटी एक्स्ट्रा खिलानी है तो मुझे कितने नंबर ऑफ कैट चाहिए? तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। तो यहाँ से 20 किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कैट कितनी चाहिए मुझे? 20। तो मतलब नंबर ऑफ कैट कितनी आ गई हमारे पास? 20। नंबर ऑफ कैट 20 आ गई। यही तो पूछा था। अगर पूछता है नंबर ऑफ रैबिट कितने हैं तो क्या करते हैं? 60 माइनस 20। तो नंबर ऑफ रैबिट कितने आते? 40। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा सबको। शॉर्ट मैंने बिल्कुल ही डीपली समझाया है, एक एक वर्ड।